पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है। हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। ये तो अरबी जितने भी है ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं, उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। उसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मैशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने। मैं बुरा नहीं कहती, पर वो एक मूर्ति को मानते हैं। अगर हम लोग उनकी किसी चीज को फॉलो नहीं करते तो ये हमारे पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब गलत है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता है तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फर्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए इस बारे में। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। दुनिया में मुसलमानों का नाम है, कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। अच्छा। तो उसमें था कि जब क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख लिया कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता। तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिरक की तरफ लौटेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर। तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिए तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने। तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाए तो ना। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दे गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं,
आप क्या करते हैं, कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं किस चीज़ की? कौम और मुल्क की, उमर मुल्क की खिदमत, क्या किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं आप वो कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफ़ार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है। अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? सर हर चीज़ का हल जहाद नहीं है, हर चीज़ का हल जहाद आजकल के आज एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि ये अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर अलर्ट होना चाहिए था। या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि मैं मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया इसको उठा रही है तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। हम कलमा को है, हमें चाहिए दीन और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। आपको पता दुबई में मंदिर भी बन चुके हैं? सर अभी तक तो बड़ा कुछ बनेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर आने वाला है। आप देख रहे हैं मई में कभी देखे मौसम आपने? इतना मौसम बेहतरीन हो रहा है। ये वो मौसम है जिसमें पसीने नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये बशारतें हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं ये जो हो रही हैं। और अनकरीब आपको और बड़े बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। मंदिर तो बहुत छोटी बात करें ना, वो पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया ना वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है? हर औरत ने तो नई स्टिक। मैं मीडिया पे परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे, हम इंसान नहीं है। ये मेरी बहन आई ने दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ मीडिया की ना। हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन मजहब है अपनी, ये है समेट के रखना अपने नज़र भी सही रखनी चाहिए इंसान को। हमारा काम ही है, हम कलमा को किस चीज़ के हैं? हम मैसेज किसको दे सकते हैं? जब तक हम ही ठीक नहीं हो रहे हैं आगे कोई मैसेज नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने आपको दिखाने का पर्पस ये था कि जो आपने जो दिखाया बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में एक वीडियो सामने आया जिसमें अरब मुस्लिम शेखों को हिंदू धर्म में पूजनीय देवता भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है। सम्मान के इस अप्रत्याशित प्रदर्शन ने पाकिस्तानी मीडिया परिदृश्य में काफी हलचल पैदा कर दी है। जैसे ही शेखों के जप और अनुष्ठान करने की क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ दर्शकों ने विभिन्न धर्मों के बीच एकता की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने ऐसे इशारों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। पाकिस्तानी टिप्पणीकारों ने आज की दुनिया में अंतर्धार्मिक संवाद के महत्व पर जोर देते हुए तुरंत विचार किया। कई लोगों ने आशा व्यक्त की कि यह क्षण समुदायों के बीच अधिक समझ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।